2 दिन से ये जिप्सी यहीं खड़ी है, जा नहीं रही है कहीं भी। और सीट अपनी जो है इसके अंदर ऑलरेडी लोडेड है। चेंज होने के लिए मायापुरी जाना था भाई अपने को, लेकिन एक दिन तो हम चले गए थे ना वोल्वो को छोड़ने, और भाई वापसी में मेरी हो गई थी भाई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, और अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो कल मैंने रेस्ट किया, कल वीडियो नहीं आया था। और अभी भी देखो ना, जब भी पसीने से मतलब आते हैं अभी, तो अभी थोड़ा सा बुखार था, थोड़ी देर पहले हल्का ही था, ज़्यादा नहीं था। तो फिर मेरे को ये था कि यार अपनी जिप्सी का भी तो अपडेट आपको देना है ना, क्या नहीं। तो मैं यार नहीं उठता हूँ, थोड़ी हिम्मत करता हूँ, ठीक है। बाकी डॉक्टर ने तो यही कहा है कि आपको रेस्ट करना है, 2-3 दिन पूरा रेस्ट करो, थोड़ा सा 2-3 दिन थोड़ा सा रेस्ट करो तो हो जाएंगे ठीक। बाकी 2 दिन में अगर फीवर ज़्यादा रहता है तो फिर टेस्ट कराएंगे डेंगू मलेरिया का। डेंगू हुआ था भाई मेरे को 2021 में, जब मेरे को सेकंड वेव में कोविड हुआ था, उसके बाद हुआ था। तो वही बजरंग बली, ये ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पता क्या, डेंगू होता ना तो लगातार बुखार रहता, लगातार तो नहीं है, मुझे बॉडी एक ज़्यादा है, तो ये मेरे ख्याल से वायरल फ्लू जो चेंज ऑफ वेदर है यही चल रहा है। तो मैं भी चलो 1-2 दिन में और ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज भी रुक गई भाई अपनी, ठीक है। तो थोड़ा सा अब रेस्ट मोड अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये था कि मैं यार थोड़ी हिम्मत तो करता हूँ, चलते हैं। तो आज चलेंगे भाई अपनी जिमनी में, बहुत दिन हो गए भाई जिमनी नहीं चलाई मैंने। वैसे कल वॉश कराई थी मैंने ये, तो आज इसको लेके चलते हैं। अभी मैडम चलाती है ना, सीट आगे हो जाती है। चलो जी। और वैसे ना इतनी ज़्यादा हिम्मत अभी बन भी नहीं रही थी। हिम्मत बनी कैसे मेरी कि ना, मैं जैसे फ़ोन उठाया ना, 1-2 कमेंट आए हुए थे। फिर कमेंट में ना बंदा ये देखता ना, अरे यार सवाल जवाब भी तो बढ़ जाएंगे ना फिर, क्या नहीं। तो 1-2 सवालों के जवाब देने। अब पता क्या है, यूट्यूब को ना एक और ऑप्शन देना चाहिए रिप्लाई का, वॉइस नोट में, ठीक है। जैसे अपने पास इंस्टाग्राम पे तो होता है, यूट्यूब पे नहीं है। अगर भाई यूट्यूब पे भी वॉइस नोट वाला सीन आ जाए ना, तो मैं तो भाई वहीं पे आपके सवालों के जवाब दे दूँ। सच बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल वहीं पे दे दूँ। बड़ा अच्छा लगता है मेरे को आपके सवालों के जवाब देना, मतलब मदद करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वही है, मैं चलो यार चलते हैं, अपडेट भी देते हैं गाड़ी का और आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगा, फिर से लाइफ को एंजॉय कर रहे हो भाई। अभी थोड़ा गले में दर्द है ना, मेरे को खांसी ज़्यादा है, तो मे भी बीच में खांसी आएगी तो वहाँ पे कट लग सकता है। तो एक सवाल है, ऐसे आपको बता देता हूँ। पांडे जी आज निकल गया है भाई अपने ट्रिप के लिए, तो ऑल द बेस्ट भाई पांडे जी को। अभी बात हुई थी जस्ट, तो पांडे अभी लखनऊ वाले एक्सप्रेस वे पे था। तो बढ़िया यार, अच्छा बढ़िया ट्रिप करके आए हैं नहीं। और उसमें एक भाई ने पूछा था, भाई कहते हैं कि थार हैज़ ए केस रजिस्टर्ड ऑन इट्स डिज़ाइन इन स्टेट्स, बेटर क्रॉस चेक इफ दिस कार इज़ अलाउड और विल इट गेट कॉन्फिस्केटेड इन यूरोप एंड यूएसए। मतलब जब्त कर लेंगे उस गाड़ी को। जीप हैज़ ए केस ऑन दिस डिज़ाइन ऑन महिंद्रा। भाई आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है केस है जो भी है जैसे भी है, एक तो जो थार रोक्स का डिज़ाइन है ना, वो मैच नहीं करता। उसका जो क्वार्टर ग्लास है वो बिल्कुल चेंज है, टोटली डिफरेंट है। रियर लुक चेंज है। हम लोगों ने भले उसको बोल रखा है कि कॉपी है कॉपी है कॉपी है, हम बम्पर चेंज करते हैं, फेंडर्स चेंज करते हैं गाड़ी के, तो हम थोड़ी सी लुक उसकी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाड़ी अलग है, वो अलग है, ठीक है। उसकी साइड प्रोफाइल अलग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और मेन बात, वो गाड़ी वहाँ पे बेची नहीं जा रही है, ठीक है। गाड़ी वो यहाँ से खरीदी गई है, यहीं से गई है गाड़ी। दूसरा आपको एक बात बताता हूँ, वो गाड़ी पांडे जी ने वहाँ खरीदी नहीं है और ना कंपनी ने वहाँ बेची है, ठीक है। तो अगर वो गाड़ी महिंद्रा वहाँ बेचती तो अलग बात। अब यहाँ हमारे देश में भी कारनेट पे कोई गाड़ी आएगी तो ऐसे उसको जब्त थोड़ा ना करा जाएगा, है कि भाई ये तो डिज़ाइन कॉपी किया हुआ है, आप कैसे लेके चल रहे हो। ऐसे नहीं होता भाई कभी भी। वो गाड़ी कारनेट के ऊपर गई है तो ऐसे कोई ना उसको रोक सकता है ना उसको जब्त कर सकता है। हाँ पेपर्स कंप्लीट नहीं हो तब अलग बात है, पेपर्स भाई की गाड़ी के कंप्लीट है। तो मैं थोड़ा सा वहाँ ज्ञान दे दूँ इस बात पे कि ऐसे कोई किसी की गाड़ी को नहीं रोक सकता। कंपनी कंपनी अपना आपस में खेलेंगी भाई, कंपनी ने केस कर रखा है तभी तो महिंद्रा इसको वहाँ बेच नहीं रहा है। और ऑलरेडी अगर देखा जाए तो महिंद्रा आज भी रॉयल्टी पे करता है जीप कंपनी को, जो वो 6 स्लॉट ग्रिल यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले जैसे जीप गाड़ी होती थी, जो मेरे पास पहले थार थी 2016 मॉडल जो मेरी थी, उसमें प्रॉपर ग्रिल थी, ठीक है। अब तो चेंज कर दिया महिंद्रा ने, बहुत कुछ चेंज कर दिया। अब सेम ग्रिल कहाँ रह गई है, अलग हो गया भाई सीन। एक भाई कहते हैं, विक्रम भाई हमारी बात सुनो, तुम जिप्सी के अंदर लगाओ ग्रैंड i10 की सीट। तो भाई ट्राई करूँगा। क्या भाई कह रहे कि काफ़ी कंफर्टेबल है, मैंने अपनी जिप्सी के अंदर इस्तेमाल करी है, तो ज़रूर भाई। गुजरात से हैं भाई जी, आर्यन थेरिवल्स, मतलब जो नाम वैसे लिखा हुआ ना कमेंट में ऊपर वो बताया।
तो थैंक यू आर्यन भाई, हम ज़रूर ट्राई करेंगे अगर मिल गई तो। क्योंकि भाई जिप्सी में पता है क्या है, अपने को ना 20 इंच चौड़ी ही चलती है। वो मैं गाड़ी के पास चल के बताऊंगा। पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में भी जो जिप्सी का रहा था उसमें भी मैंने बताया था कि उतनी ही चलेगी हमारे को। देखूंगा, ट्राई करूंगा। मैं स्विफ्ट की भी ट्राई करूंगा, ठीक है, और अपना i10 की भी ट्राई करेंगे, ग्रैंड i10 जो आपने बोला। कई भाई कह रहे थे विक्रम भाई जिमनी की ट्राई करो, तो जिमनी की नहीं लग सकती भाई। जिमनी के जो चैनल हैं वो बराबर नहीं है। ये वाला ऊंचा है, अंदर साइड वाला ऐसे ऊंचा है और ये वाला नीचा है, तो लेवल पे नहीं है ये इस्तेमाल नहीं हो सकते। और ब्रेजा की ही लगा लो आप पीछे भी, तो ये भी सोच सकता हूँ मैं कि अगर ब्रेजा की ही दोनों लगा दूँ तो वो भी अच्छी बात है। पर पीछे फिर आने जाने का रास्ते की दिक्कत होगी। देखता हूँ, नापता हूँ कितनी हाइट आती है उसकी ना, तो अगर लगेगी तो भाई ब्रेजा की लगा देंगे। और बताओ। 91 स्टूडियो भाई कहते हैं विक्रम भाई तुसी भी कोई इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करो। भाई देखो ऐसा है, मेरा कोई शौक नहीं है इंटरनेशनल रोड ट्रिप का, ठीक है। इंटरनेशनल जाओ, अपनी फ़्लाइट लो, घूमो और अपना आ जाओ। अपने इंडिया में चलाओ भाई गाड़ी आराम से मस्त मज़े से, ठीक है ना। मुझे रोड ट्रिप अच्छे लगते हैं, पर अपने इंडिया में, इंडिया से बाहर जाना भाई सीधी सी है, फ़्लाइट पकड़ो, घूमो, होके आओ बस, ठीक है। ये शौक अलग होता है, जैसे अनमोल को शौक है बाहर का, पांडे को शौक है, और भी बहुत सारे जो है लोग हैं जाते हैं इंटरनेशनल रोड ट्रिप करते हैं। मज़ा आता है भाई, नो डाउट, बिल्कुल आता है। लेकिन भाई इतने दिन तक ना तो छुट्टी ले सकते काम से, और काम भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और भी है यार, पर्सनल लाइफ भी है, सारी चीज़ है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं भाई, तो डिस्टर्ब होती हैं, तो नहीं कर सकते भाई, पॉसिबल ही नहीं है। हफ्ता 10 दिन हो जाता है ना भाई यहीं पे रोड ट्रिप में, 10वें दिन नहीं हो जाता, 10वें दिन छोड़ो, 7वें दिन नहीं हो जाता, अब घर चलना है भाई, ठीक है। तो घर परिवार काम धंधा भैया सारी चीज़ें तो नहीं जा ही सकते भाई। और शायद ही कभी जाऊंगा तो जाऊंगा, कोई वो श्योरिटी नहीं है। मैक्स गेमिंग भाई पूछते हैं, मेरे पास एक पुराना बाइक है 1980 के आसपास का, उसको रोड पर लीगली कैसे चलाएं, कैसे पेपर डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। यजदी 250 क्लासिक 2 स्ट्रोक है, वो हम लोग की पहली गाड़ी थी, इसलिए एज ए मेमोरी प्रिजर्व करके रखना है और बेचना नहीं चाहते। तो देखो जी ऐसा है, अगर आपकी बाइक की आरसी एक्सपायर हो गई है, वैसे तो रिन्यू नहीं होती, अगर आप टाइम टू टाइम उसकी फ़िटनेस आगे बढ़वाते रहते, ठीक है, फिर तो वो हो जाती हर 5-5 साल की। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, कुछ पेनल्टीज़ लगती हैं, ठीक है। तो उस पेनल्टीज़ को भर के, तो जो लोकल अथॉरिटी है आपकी, आप वहाँ जाएँ, उनसे बात करें कि भाई ऐसे-ऐसे है। प्लस जो आपकी बाइक है वो रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो घर पे खड़ी है, चल नहीं सकती, तो ऐसे में तो नहीं है, क्योंकि भाई आपको एमवीआई के पास ले जानी पड़ेगी। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो है वो इसको इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन उसके बाद उसको आगे का फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे। और ये भी तब होगा आपका जब आपकी बाइक जो है दिल्ली एनसीआर से बाहर होगी, ठीक है, यहाँ के 100 किलोमीटर दायरे से बाहर। वैसे तो मना कर देते हैं वो, आप पहली बार जाओगे ना मना कर देंगे, फिर आप कहना भाई कर लो कुछ, ठीक है, तो फिर वो कहेंगे ठीक है जी हम बातचीत करते हैं। तो एजेंट जो है थोड़ा बहुत भाई मेरे ख्याल से खर्चा पानी लेगा, और वो अंदर सेटिंग करेगा, और फिर आपका जो पेनल्टी वगैरह भर के, और फिर आपकी भाई हो जाएगी वो। मोस्ट प्रोबेबली हो जानी चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 1-2 बाइक ही पीछे हुई थी। हरियाणा में तो हो जाती है भाई, ठीक है, अगर आपकी आरसी आप नहीं रिन्यू करवा पाए टाइम पे, तो थोड़ा सा पेनल्टी भरी जाती है उसमें, और देन उसके बाद भाई कर देते हैं रिन्यू। और भाई बेटर यही रहता है कि जैसे ही आपकी आरसी के 15 साल पूरे होने वाले हों, तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में, तो यहाँ से बाहर की एनओसी करा के एड्रेस चेंज करने का फॉर्म नंबर 33 लगता है, एड्रेस चेंज करवा लें उसका बाहर का। और अगर आप रहते ही बाहर हैं यहाँ से, तो बेस्ट है भाई अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लो अगले 5 साल का, फिर 5 साल पूरे हो जाए, फिर 5 साल का, तो 15 साल पूरे होने के बाद 5-5 साल का मिलता है, चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो, कोई सी भी हो। कौन कौन स्कोडा की ऐड से परेशान है, बहुत कमेंट आते हैं भाई। भाई देखो मैंने तो यूट्यूब प्रीमियम ले रखा है। एक फ़ोन आ गया, इम्पोर्टेंट कॉल था, फिर लेता हूँ। अपना दीपक भाई थे, उनको एक नंबर दिलवाना है, मतलब दिलवाया है, एक दोस्त ने देना था, तो मैं बोला दीपक भाई ये भाई दे रहे हैं नंबर, आप ले लो, सही है, मां लगवा लेना अपनी गाड़ी पे। तो वो पूछ रहे थे भाई ऐसे ऐसे, मैंने उनको भेज दिए थे डॉक्यूमेंट, जो एजेंट है अपना भाई उसको। तो भाई ये बात ऐसी है, मेरे पास तो है भाई देखो यूट्यूब प्रीमियम, मुझे नहीं पता होता भाई क्या ऐड आती है क्या नहीं आती। दूसरा, हम क्रिएटर्स को भी ये नहीं पता होता कि यूट्यूब कौन सी ऐड चला रहा है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड है ये वो भाई, चाहे कुछ भी है, वो ऐड चलेगी जब भी तो यूट्यूब पैसा कमाएगा भाई, तभी तो एडसेंस बनता है,
ठीक है। तो हमें नहीं पता होता भाई क्या ऐड चल रही है। अब बात तो ठीक है, उनकी स्कोडा की इसलिए चला रहे हैं, सेल्स भी तो डाउन जा रही है भाई, तो इसलिए उसको प्रमोशन की ज़रूरत है थोड़ी सी, तो इस करके भाई स्कोडा ही चल रही है। पीछे थोड़े दिन पहले वीवो की चल रही थी, कई भाई उसके कमेंट कर रहे थे, तो मुझे तो आप लोगों के कमेंट से पता लगता है कि कौन सी ऐड आजकल ज़्यादा चल रही है, तो मुझे नहीं पता होता भाई। ठीक है। एक भाई कह रहे हैं धीरज खत्री जी, विक्रम भाई हमसे नाराज़गी है क्या, हम तो दिल्ली करनाल भाई 50 किलोमीटर दूर में, आप बताते नहीं, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले लेते, मिल लेते। भाई अगली बार आऊँगा ना पक्का आपको मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दूँगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, ठीक है। मैं पक्का नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो स्टोरी डालूँगा। ठीक, कई बार यार ऐसे होते जल्दी में होता है, और उस दिन यार बारिश भी बहुत हो रही थी, मौसम ऐसा सही हो रहा था और जल्दी पहुँचना था, और मैंने किसी को मुरथल भी टाइम दे रखा था और पानीपत भी मेरे को किसी से मिलना था, और गाड़ी छोड़ के वापस भी आना था। इसी चक्कर में बार बार गाड़ी से उतरा बैठा ना, तो वो एसी में बैठो उतरो उतरो, तो उस चक्कर में गड़बड़ होगी उस दिन, और रास्ते में मैंने बताया था उसी दिन वॉमिटिंग हो गई थी, तो हालत ख़राब हो गई थी। एक भाई कहते हैं जय श्री राम भैया जी, मैं आर्मी से हूँ, मेरे पास एक्सेल 6 जेटा है, मुझे मिडिल सीट चेंज करनी है, वो पूरी फोल्ड कर सके, प्लीज़ हेल्प। भाई देखो, जो एक्सेल 6 है उसके अंदर नॉर्मल सीट आती है और कैप्टन सीट आती है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अपनी जिप्सी में चेंज कर रहा हूँ, तो जिप्सी हुई, थार हुई, आपका जो हाइलक्स हो गई, ठीक है, इसूजू हो गई, इनमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो सीट्स वगैरह का चेंजिंग जो है ना, ये बेसिकली आप कर सकते हो अपना थार और इसमें जिप्सी में, पहले वाली थार में कर सकते थे। तो नॉर्मल जो गाड़ियाँ हैं भाई, इनको आप ना छेड़ो ऐसे, ठीक है, कि विक्रम भाई कर रहे हैं, भाई वो जिप्सी है, जिप्सी में कर सकते हैं, और नॉर्मल गाड़ी में आप सीटें ना छेड़ें। जैसे बोलेरो है, बोलेरो में हमने क्या किया था कि जो लास्ट रो है, अब कहने को तो 7 सीटर बना रखे, पर है नहीं ना वो 7 सीटर ढंग से, तो उसमें क्या किया था, और मैं बहुत लोगों को सलाह भी देता हूँ और बहुत लोगों ने करा भी है, हमने भी किया था, कि लास्ट रो निकाल के जो सेकंड रो है ना, सेकंड रो को थोड़ा पीछे स्लाइड कर दिया था, तो लेग रूम बन जाता है। क्योंकि अगर आप बोलेरो में बैठोगे ना, और आप ड्राइवर और पैसेंजर वाली सीट पीछे करोगे, तो सेकंड रो के अंदर लेग रूम नहीं बचता। तो ये है थोड़ा सा, तो कई गाड़ियों में हो सकता है, लेकिन हर गाड़ी में नहीं हो सकता यार, तो रहने दो यार, मत छेड़खानी करना। बाकी फिर भी अगर कुछ इसमें हो सकता होगा तो मैं देखता हूँ, किसी दिन मारुति नेक्सा की तरफ गया हुआ ना, तो एक्सेल 6 को देखूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कुछ हो सकता है नहीं। और जी पहुंच गए अपनी जिप्सी के पास भाई, तो देख लो जिप्सी कैसी लग रही है, दरवाजे नहीं है, डाला नहीं है, खैर डाला तो हमने उतरवा दिया था, फेंडर नहीं है, फेंडर उतर चुके हैं भाई, ठीक है, बम्पर उतर चुके हैं, साइड की पट्टी भी उतर गई है, डैशबोर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ उतार दिया, एसी का सिस्टम सब कुछ निकल गया, कुछ नहीं है, खाली एक नाम का एक्सेलेटर पेडल बचा हुआ है। यार ये भी बदलना पड़ेगा, है ना, कोई नहीं, अब तो जो चीज़ निकली है वो दूसरी ही डलेगी, सेम तो डलनी नहीं। उधर के स्पीकर भी उतर गए, ये हट गई, यहाँ पे लगेंगी भाई अब इसकी जेन्युइन वाली सीट बेल्ट, अभी तक तो ये था ना, ये बंद कर रखी थी प्लेट लगा के, तो अब इसमें हम जेन्युइन सीट बेल्ट लगाएंगे। यहाँ पे लगते हैं इसके बक्कल, तो वो बक्कल की ज़रूरत है नहीं, हमारा तो सीट के अंदर ही सीट बेल्ट है। मैं आपको बता रहा था ना भाई, अपन ने ये नापा था, ये 20 इंची है, तो इस एरिया में ही अपने को ये चाहिए, और इसमें जो ऐसे उठ के आता है ना, जब इसकी जेन्युइन सीट लगी होती है, वो वाला पार्ट इन्होंने काट रखा था, उन्होंने सीट लगाई थी, तो यहाँ पे जैक की रोड डलती है, इसमें डलती है, और यहाँ लॉक हो जाती है। और ये छोटे छोटे जो प्लास्टिक के देख रहे हो ना, इसमें इसका जो कारपेट वाला मैट होता है ना, वो लगता है इसमें, तो मोस्टली ये वाला ख़राब हो रखा है पीस इसका, और यहाँ भी लगता है, तो ये वाला जो एक्स्ट्रा है ना, ये पट्टी भी ग्राइंडर से निकलवानी है, ये पट्टी ये एक्स्ट्रा है, और जो खाम खा के छेद हैं, वैसे तो इसमें 4 ही हैं, 1 2 3 4, जो नई सीट आएंगे ना उसके हिसाब के बना के बाकी इन सबको बंद करा देंगे। यहाँ पे रबड़ लगेगी, ठीक है, ये छेद कर रखा है, ये वाला नट अंदर टूटा हुआ है, ये निकलेगा, ठीक है, जो खाली वैसे छेद है इनमें रबड़ लग जाएगी, ठीक है जी। दरवाजे निकल गए। अब देखो ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ पीछे सीलेंट नहीं लगा होता, इसके ना ऊपर लगाया जाता है, ये जो सीलेंट होता है, ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए, जंग वगैरह ना लगे, इसलिए लगाया जाता है। यहाँ वाले में फिर भी लग गया, थोड़ा सा लग ही जाता है भाई। चलो ये हो गया। अब यहाँ वाले में क्या है भाई, ये वाले में एक पत्ती जो नीचे लगती है ना इसकी, ये लगी हुई है गाड़ी यहाँ से ना, ये वाला पार्ट लगा हुआ है, मे भी शायद उन्होंने जो बड़े टायर डाल रखे थे ना वो टच हुए हैं कभी, या कुछ लगा है कहीं नीचे लगी है ये, तो ये वाला पार्ट डैमेज है इसका, तो ये वाली
तो ये वाला जो नट है ये भी नहीं खुल पाया इसका, और ये पत्ती है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट रिपेयर करना पड़ेगा इसका। उधर से आपको दिखाता हूँ, वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो, ये हल्का से इन्होंने बिठा रखा है, ये पत्ती लगनी है उधर, और ये नट ऐसे लगेगा, ठीक है। ये पत्ती इस पे आएगी इधर से, फिर भी गाड़ी साफ़ है। वैसे तो अब पूरी गाड़ी ये जब होएगी ना, तो उसमें इसको हम जब बॉडी है इसको अलग उतारेंगे, चेसी अलग रखेंगे, बोनट भी उतरेगा, ये सारी चीज़ें, तब इसका बढ़िया से ना इसके नीचे एंटी रस्ट भी करा जाएगा। और अब देखो इसके आगे ना आपका वो जो लगा हुआ था एसी का कंडेंसर वगैरह जो लगा हुआ था वो उतर गया, पावर स्टीयरिंग का भी सिस्टम उतर गया। अब ये जो पावर स्टीयरिंग की पाइप है ये भी लगता है, देखो इसमें भी क्रैक से आ गए। तो सोच रहा हूँ मैं इसकी जो बोतल है ना दूसरी लाऊंगा। हालांकि कई भाई कह रहे थे ये बोतल पीछे अच्छी है, पर नहीं भाई, आपको ना उसकी जिप्सी दिखाऊंगा, बेदी की जिप्सी दिखाऊंगा, उसका रिव्यू करते हैं बेदी की जिप्सी का ना। उसमें आपको दिखाऊंगा कि इंजन में कितने बढ़िया तरीके से उसका जो ये पावर स्टीयरिंग की बोतल है साइड में लगी हुई है, एंडी बढ़िया तरीके से लगी हुई है, तो वो चीज़ है। प्लस जो ये वाला पार्ट है इन्होंने इसको कट करके वेल्ड करके आगे कर रखा है, ताकि जो कंडेंसर की जगह है ना बम्पर इसका आगे आ सके। तो वो भी अपन इसको थोड़ा सा एडजस्ट कराएंगे, इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से ग्राइंडर लगवा के बढ़िया से इसकी प्रॉपर वाली वेल्डिंग करके, और इधर इन्होंने एक नट है और दूसरा कट कर रखा है, तो वो भी जेन्युइन वाला सिस्टम बनवाना है इसका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई ऐसे, ठीक है। बाकी सही है यार, फेंडर वगैरह इसके उतर गए हैं, फ्रंट का सारा सिस्टम उतर गया। अब एक बार इसमें ना मोटा मोटा डेंटिंग का काम चलेगा गाड़ी में, और इसका लगभग हम पूरा पेंट स्ट्रिप करेंगे, ठीक है। स्ट्रिपिंग हो जाएगी इस पर, फिर उसके बाद काम करने में मज़ा आएगा भाई गाड़ी के ऊपर ना, बिल्कुल बेयर से, तो सही रहेगा। चेसी इसकी कहीं से गली हुई है नहीं भाई, ठीक है। अब वही बात है भाई, 6 साल पुरानी गाड़ी ऐसी बना रखी है जैसे 20 साल पुरानी गाड़ी हो भाई, क्या नहीं। कोई मेंटेनेंस के ऊपर है भाई सारा खेलना। और जो रिम है इसके भाई, जब ये पेंट में आ जाएगी प्रॉपर तरीके से, तो उस टाइम पे भाई इसके रिम उतारूंगा। इन रिम का कलर हम बहुत तगड़े वाला करने वाले हैं। अरे ऐसे ग्लिटर शाइन आया करेगी भाई गाड़ियों से, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। एग्जॉस्ट भी अपना लास्ट में चेंज होएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ये अपडेट था अपनी जिप्सी का। और सीट का मैं देखता हूँ, अभी नापता हूँ सीट को ना एक बारी, और नाप के देख लेता हूँ। अगर जो ऑल्टो वाली है वो अगर मैच करती है ब्रेज़ा जितनी हाइट की, मैं हाथ से नाप लेता हूँ, और घर पे है वो ब्रेज़ा वाली को नाप लूँगा। तो देखते हैं, अगर वो फिट बैठ गई तो फिर मैं ब्रेज़ा की सीट ही ले आऊँगा, फिर मैं ये सीट नहीं रखूँगा। वैसे कल मेरे को आना पड़ेगा भाई यहाँ ना थोड़ा सा, क्योंकि कुछ सामान ऐसा है जो मेरे को वापस लेके जाना है, तो वो सामान ले जाएंगे। जैसे इसके फेंडर्स वगैरह हो गए, और भी कई चीज़ें हैं जो ले जाएंगे, जो अमित भाई के इस्तेमाल में आ जाएंगी, यहाँ पड़ी क्या करेंगी, ठीक है। तो वो वापस चली जाएंगी, और कुछ एक चीज़ ऐसी हैं जो एक्सचेंज में आएंगी, और देख लेंगे और क्या क्या पार्ट है कल। अभी तो छुट्टी का टाइम हो गया, ठीक है परवीन जी, सत श्री अकाल, कल मिलेंगे। हाँ, तो अभी स्टाफ की छुट्टी होगी ना भाई, 7:30 बज गए, तो 7 बजे के आसपास का क्लोजिंग का टाइम हो जाता है। भाई पसीने आ गए, एग्जॉस्ट वगैरह बंद हो गए इनके। चलो यार मैं बाहर निकलता हूँ, कहीं ज़्यादा देर ऐसे ना तबीयत दोबारा ख़राब ना हो जाए। अब एक बात कहनी पड़ेगी भाई, देखो मैं आया नहीं हूँ, लेकिन भाई काम अपनी स्पीड से चल रहा है, अपने हिसाब से सारा काम प्रॉपर तरीके से चल रहा है। इसी चीज़ के लिए तो भाई ब्रोटोमोटिव जाना जाता है, क्या नहीं, कि आप जो टाइम दे देंगे आपको उस टाइम पे गाड़ी दे दी जाएगी। हाँ, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं भाई, जो रिस्टोरेशन है उसमें टाइम लगता है, बाकी गाड़ियाँ भी होती हैं। देखो जो गाड़ी कम टाइम में जानी होती है ना भाई, वो जल्दी दे जाती है, उस पर काम भी जल्दी करके होता है। और जिस गाड़ी पे लंबा काम होना होता है ना, उस पर टाइम लगता है, उसका टाइम भी लंबा ही दिया जाता है। तो वो चीज़ें हैं। तो बस ठीक है भाई, टाइम दे रखा है हमने, भाई को बता रखा है, भाई ने हमको बता रखा है कि इतने टाइम में हम आपको दे देंगे। तो बस वही है, फिंगर्स क्रॉस्ड, टाइम पे काम होता रहे। बाकी काफ़ी स्पीड से चल रहा है अपनी गाड़ी का काम। ले भाई, एक एक करते 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 अपनी सारी गाड़ियाँ ब्रोटोमोटिव पे ही वॉश हो गई, तो फाइनल कपड़ा लग रहा है। हालांकि मैंने कल वॉश कराया था, पर वही है ना यार, बारिश बुरिश है तो थोड़ी गंदी रहती है, पर अब अभी अपने पास यही है, तो साफ़ सुथरी तो रहनी चाहिए भाई। ये बम्पर पे इधर रह गया थोड़ा। हाँ भाई, कल रात को ही वहीं पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और तबीयत क्या है, एकदम से ना थकान सी हो गई थी एकदम से, मतलब बॉडी ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी अच्छे से। तो फिर मैं सीधा घर आया, मैंने बेसन का हलवा खाया, मैं थोड़ा सा गले को आराम मिलेगा, और फिर दवाई लेके भाई मैं सो गया। रात को थोड़ा सा बुखार हुआ था मेरे को, 101 तक गया था, फिर सुबह भी था मुझे फीवर, फिर अभी दवाई ले ली थी। तो अभी तो यूँ ही है कि सोच रहा हूँ रेस्ट ही कर लूँ यार, अभी जब डॉक्टर ने कहा है कि
2-3 दिन रेस्ट कर ले, मत निकल कहीं भी, तो रेस्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो जाना नहीं चाहिए था, मुझे रेस्ट ही करना चाहिए था, गलती करी मैंने निकल के ना। अच्छा फील कर रहा था तो थोड़ा सा मैं सोचा यार निकल लेता हूँ, अभी भी बस थोड़ी देर पहले हुआ था हिम्मत सी, मैं चलो, पर नहीं, रेस्ट अभी करना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद देखा जाएगा। तो यही भाई अपडेट लेने के निकला था आपका। Q&A और भी करना था मेरे को, वो अभी रह गया, कोई नहीं नेक्स्ट में करूँगा। अब मे बी ये वीडियो नेक्स्ट डे आएगा, मतलब आज आएगा या कल आएगा भाई, पता नहीं। चलो रेस्ट करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाबा टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हो जाएंगे ठीक, होता है मेरे साथ ऐसे, साल 6 महीने हो जाते हैं ना, जो भगवान कहता है तू ऐसे तो रेस्ट लेगा नहीं, तेरे को ऐसे करके लेटाता हूँ, तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। बाय बाय।